हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लेटर है और ये लेटर आया हुआ है पीसीडीए से, और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को उठाया गया है। पॉइंट ये है कि जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिनकी डेथ हो गई है उनके अकाउंट्स में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और उस पैसे को बैंक उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको या नॉमिनीज को नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत खुद जो उनके हेयर्स हैं और नॉमिनीज हैं उन्होंने पीसीडीए में की है, और साथ में दूसरे जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं उन्होंने भी शिकायत की है उनकी समस्याओं को देखते हुए। इसको स्टडी किया गया, तो स्टडी करने के बाद इसके बारे में निम्नलिखित जो पॉलिसी है या पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो क्या था कि बैंक कह रहे थे कि हमें आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आइए। ये वाला कहाँ से? इस पर से लेकर के आइए, जब हम आपको पेमेंट देंगे। अब उनके खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है वो दो प्रकार का होगा। एक तो ऐसा पैसा हो सकता है कि किसी पेंशनर के खाते में पैसा पड़ा हो, डेथ उसकी बाद में हुई हो, तो जब तक उसकी डेथ हुई है उससे पहले वाला पैसा उस पर पूरा अधिकार बनता है उसके हेयर्स का और उसके नॉमिनीज का। लेकिन मान लीजिए किसी की डेथ हो गई जनवरी 1 को या 3 जनवरी को, और उसकी जनवरी की पेंशन क्रेडिट हो गई, तो 1 और 2 के बाद जो पैसा आया है उस पैसे को रिकवरी होगी, उस पैसे को नहीं दिया जाएगा। तो इस बारे में इनके ये स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण तो ये है, कहते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेंस इन टू स्पर्स बैंक्स डू नॉट हैव एनी रोल एज पीडीए। पीडीए मीन पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज का कोई रोल नहीं है। हैंस सीकिंग एनओसी फ्रॉम पीसीडीएपी फॉर रिलीज ऑफ अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड इन डिजीज्ड डिफेंस पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अमाउंट इज नॉट इन ऑर्डर। और उनके खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है और उसका पैसे को नहीं दे रहे हो तो वो सही नहीं है, आपको उसका पैसा देना है। कैसे? 3 कंडीशन इसमें बताई गई हैं। पहली कंडीशन तो है इनकी ये, कहते हैं कि जो इस पर से फैमिली पेंशन बन करके आ रही है उसका एडजस्टमेंट स्पर्श खुद कर रहा है। यदि ज्यादा ओवर पेमेंट हो गया है तो स्पर्श उनकी पेंशन से खुद काट रहा है। बैंक को इस बारे में कुछ भी नहीं करना है। यानी जिनको फैमिली पेंशन मिल रही है उनका पैसा बैंकों के पास जितना पड़ा हुआ है उस सारे पैसे का आप भुगतान कर दें, वो आपका काम नहीं है रोकना। बड़ा स्पष्ट। इसलिए जो फैमिली पेंशनर्स हैं और उनके हस्बैंड का कोई पैसा पड़ा हुआ है तो उनका पैसा उनको दे दिया जाए। उसके बाद आता है इन केसेज वेयर फैमिली पेंशन इज नॉट बीइंग सैंक्शनड और नो एलिजिबल मेंबर और टू रिसीव फैमिली पेंशन इज अवेलेबल इन स्पर्श। और स्पर्श में यदि कोई पेंशनर की डेथ हो गई है और वहाँ फैमिली पेंशनर कोई भी नहीं है या उसकी पेंशन को लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन रिपोर्ट डेथ हो गई है, वहाँ ये हो गई है, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया है फैमिली पेंशन का, तो उस चक्कर में क्या होगा? बैंक्स विल रिलीज अमाउंट विच वाज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ रिलीज पेंशनर फैमिली पेंशनर प्रायर टू मंथ ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर। मतलब बैंक जो है, जो व्यक्ति की डेथ की सूचना वहां चली गई है लेकिन उसका पैसा यहां आ गया है, तो जब उसकी डेथ हुई है उससे पहले का जो पैसा आया हुआ है उस पैसे को उनके हेयर्स को या नॉमिनी को दे दिया जाए जब जिस महीने में डेथ हुई है। दिस विल डन एज पर बैंक्स नॉमिनेशन। और बैंक ने जो नॉमिनेशन कर रखा है उसके अनुसार आप पैसा दे सकते हो। तो ये बैंक का काम है देखना कि जब कोई नॉमिनेशन वाला जा रहा है तो पहले उनसे ये ले लिया जाए कि भैया उनकी डेथ कब हुई है, और डेथ जब हुई है, मान लीजिए उनकी डेथ जनवरी में हुई है, तो जनवरी की जो पेंशन क्रेडिट उसको मत दो, लेकिन पहले वाली पेंशन या डेथ होने से पहले जो पेंशन क्रेडिट है वो पेंशन नॉमिनेशन के अनुसार जो नॉमिनी है उसको पेमेंट कर दिया जाए। नॉमिनल रूल्स, बैंक नीड नॉट टू मेक एनी रेफरेंस टू पीसीडी। और पीसीडी को कोई भी इसकी रेफरेंस नहीं करने की जरूरत है।
before release of said amount. However, any amount credited during the month of death or thereafter to the account of pensioner, family pensioner will not be released. लेकिन पेंशनर की जो डेथ जिस महीने में हुई है, जैसे जनवरी में हुई डेथ हुई और रिपोर्टिंग नहीं हो पाई उसकी डेथ की, तो उसकी जनवरी की पेंशन हो सकती है आ गई हो, फरवरी की भी आ गई हो, मार्च की भी आ गई हो, तो 3-4 महीनों की जो पेंशन आई है डेथ के बाद, उस पेंशन को बैंक को उसको नहीं देना है, उस पेंशन को वापस पीसीडीए को भेज देना है। और उन्होंने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दे रखा है, ये सब बैंकों के पास जा चुका है। ये लेटर भी सीपीपीसी को लिखा है, पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर जो है उनको लिखा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये सारी जो जानकारी है बड़ी स्पष्ट दे रखी है कि यदि डेथ होने से जो फैमिली पेंशन जो स्पर्श से आ रही है और उनका पैसा पड़ा हुआ है तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है। और जो डेथ हो गई है किसी पेंशनर की लेकिन उनकी फैमिली पेंशन सैंक्शन नहीं हुई है, क्यों कोई लेने वाला है नहीं, तो उस संबंध में जिस महीने में उसकी डेथ हुई है उस महीने की पेंशन को रोक करके पीछे की यदि पेंशन है तो सारी की सारी नॉमिनेशन रूल्स के अनुसार दे दी जाए। और यदि किसी की डेथ हो गई है किसी महीने में और उसके बाद भी उसकी पेंशन लगातार आती रही है तो उस पेंशन को न दिया जाए, उस पेंशन को, उस पैसे को वापस स्पर्श में भेज दिया जाए, यानी पीसीडीए को भेज दिया जाए। उन्होंने अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दे रखा है, ये अकाउंट नंबर उनके पास है। तो इसमें बड़ा स्पष्ट है कि आपकी पेंशन का जा कर के ये हमने डाला हुआ है यहाँ पर, लेटर उनको बता दें। और इस प्रकार की समस्या किसी को आ रही है तो आप इसको आराम से वहाँ कर सकते हो। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।